ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सेवेभ्यो नमः। अथ शब्दानुशासनम का भाष्य देख रहे हैं हम टीकाओं सहित। तो इसमें नागेश हम देख चुके हैं, अंतिम की कुछ पंक्तियां शेष है, देखिए वहां पर आ जाइए। अष्टम पृष्ठ पर द्वितीय कोलम में तीसरी पंक्ति, केशामिति प्रश्नस्तु लौकिकमात्र विषयम शाकटायनादि शास्त्रम अधिकृतम। केशामिति प्रश्नस्तु लौकिकमात्र विषयम शाक्तायनादि शास्त्रम अधिकृतम उत वैदिकमात्र विषयम प्रातिशाख्यम इति परे। देखिए यहाँ पर प्रसंग ये चल रहा है ना कि नागेश प्रदीपकार कैयट जी की पंक्ति थी पीछे, एक व्याकरणस्य चेदम अन्वर्थम नाम शब्दानुशासनमिति, कि ये व्याकरण का अन्वर्थ नाम है। शब्दानुशासनम ये व्याकरण का अन्वर्थ नाम है। और कैसे अन्वर्थता है शब्दानुशासनम, शास्त्र किस प्रकार से अन्वर्थ होकर के व्याकरण शास्त्र को कहता है, उसको नागेश ने यहाँ पर दिखाया है। अन्वर्थत्वात् प्रयोजनाभिधानोपपत्ति, थोड़ा पीछे से हम देख रहे हैं, कुछ पंक्तियां पीछे से। अनुशिष्यन्ते असाधु शब्देभ्यो विविच्य जाप्यन्ते अनेनैति करणल्युडन्ततया शास्त्रपदेन सामानाधिकरण्यमिति भावः। इदमेव ध्वनयितुं नामपदोपादानं नामिनोरभेदात् नाम शास्त्रमिति सामानाधिकरण्यम् अनेनैवापभ्रंशानाम विषयत्वं सूचितं ध्वनीनां च। ये बात नागेश जी ने पहले कही है। चूंकि शब्दानुशासनम का अर्थ ऐसा है कि असाधु शब्देभ्यो विविच्य जाप्यन्ते साधवः शब्दाः अनेन, ऐसा अनुशासन शब्द का अर्थ है। तो करण ल्युडन्ततया शास्त्रपदेन सामानाधिकरण्यम भवति नाम शास्त्रम, ऐसा हो जाता है। शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। इस वेदितव्यम इस पंक्ति में शब्दानुशासनम का शास्त्रम के साथ समानाधिकरण हो जाता है। तो यहाँ पर नागेश ने अर्थापत्ति से एक बात ये भी निकाली कि चूंकि अनुशासन शब्द का अर्थ ऐसा है ना, असाधु शब्देभ्यो विविच्य जाप्यन्ते साधवः शब्दाः अनेन, ठीक है। इसकी अर्थापत्ति से क्या बात भी निकाली कि इससे पता चलता है कि अनेनैव अपभ्रंशानाम अविषयत्वं सूचितं ध्वनीनां च, कि इस शास्त्र का विषय अपभ्रंश शब्द नहीं है या अव्यक्त ध्वनियां नहीं है। ये अर्थापत्ति से उन्होंने अर्थ प्राप्त किया ना। तो जैसे ही नागेश जी ये बोल रहे हैं अनेनैव अपभ्रंशानाम अविषयत्वं सूचितं ध्वनीनां च, तो फिर कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि जब यहीं से आपको पता चल गया कि साधु शब्दों का ही यहाँ पर विषयत्व रहेगा, इस शास्त्र के विषय के रूप में साधु शब्द ही स्वीकृत होंगे, अन्य तो नहीं होंगे। तो जब ये पहले से ज्ञात है तो फिर पहले ही पता चल गई, पहले ही ये बात सिद्ध हो गई। तो आगे जो प्रश्न कर रहे हैं ना केशाम शब्दानाम, वो क्यों कर रहे हैं? फिर केशाम शब्दानाम तो आपको पता चल गया साधु शब्दानाम है ना, अव्यक्त ध्वनियों का तो नहीं है, अपभ्रंश शब्दों का तो नहीं है। तो फिर केशाम शब्दानाम प्रश्न की संगति कैसे लगाएंगे? तो अग्रिम पंक्ति में नागेश उसी को दिखा रहे हैं कि ये ठीक है कि शब्दानुशासनम, इस शब्द से ही हमें पता चल गया कि अपभ्रंश इस शास्त्र का विषय नहीं है, अव्यक्त ध्वनियां व्याकरण शास्त्र का विषय नहीं है। फिर भी केशाम शब्दानाम ये प्रश्न संगत हो जाएगा। कैसे संगत हो जाएगा? देखिए, केशाम इति प्रश्नस्तु लौकिकमात्र विषयम शाकटायनादि शास्त्रम अधिकृतम उत वैदिकमात्र विषयम प्रातिशाख्यम इति परे। केशाम ये प्रश्न तो
इति परे कह करके कहा है कि अन्य आचार्य ऐसा कहते हैं कि केशाम ये प्रश्न किस लिए है, ये प्रश्न लौकिक मात्र विषयम शाक्तायन आदि शास्त्रम। पहले आचार्य शाक्तायन जी का व्याकरण शास्त्र पाणिनि जी के व्याकरण शास्त्र से भी पूरा काल वाला है, पूरा कालवर्ती है। तो शाक्तायन जी ने अपने शास्त्र में केवल लौकिक शब्दों को विषय बनाया था। और इसी तरह से हमारे पास जो है बहुत सारे प्रातिशाख्य ग्रंथ उपलब्ध हैं, वेदों के प्रातिशाख्य हैं, ऋक् प्रातिशाख्य, यजुः प्रातिशाख्य आदि। वहां पे वो प्रातिशाख्य भी एक प्रकार से उस वेद का व्याकरण ग्रंथ ही है। तो उस व्याकरण ग्रंथ में प्रातिशाख्य में केवल उस वेद के वैदिक शब्दों का ही विवेचन है, उसी का व्याकरण है। तो इसलिए केशाम शब्दानाम प्रश्न संगत हो जाएगा। ये तो ठीक है कि अपभ्रंश शब्द विषय नहीं है और अव्यक्त ध्वनियां भी विषय नहीं है, लेकिन साधु शब्दों में भी तो दो प्रकार के शब्द बच गए हैं ना, उनमें भी दो विभाग हो सकते हैं, लौकिक और वैदिक। तो केशाम ये प्रश्न इस दृष्टि से किया गया है कि जैसे पहले पूर्व वाला जो व्याकरण है शाक्तायन आदि, उस शास्त्र के समान यहाँ पर लौकिक मात्र विषय को अधिकृत किया गया है, या फिर ये जो व्याकरण शास्त्र महर्षि पाणिनि जी बना रहे हैं वो वैदिक मात्र विषय वाला है प्रातिशाख्यों की तरह। ठीक है, ऐसी संगति यहाँ पे केशाम शब्दानाम इस प्रश्न की हो जाएगी। केशाम इति प्रश्नस्तु लौकिकमात्र विषयं शाकटायनादि शास्त्रम अधिकृतम उत वैदिकमात्र विषयं प्रातिशाख्यमिति इति परे। ये बात पूरी हो गई यहाँ पर। अब आगे देखिए, ननु कर्मणि चैति निषेधात् कथम कर्म षष्ठ्यन्तेन समासवतः। ये पीछे जो चर्चा की है कैयट जी ने, उसी को थोड़ा और विस्तार से कह रहे हैं कि ननु कर्मणि चैति निषेधात् कथम कर्म षष्ठ्यन्तेन समासः। किसी जिज्ञासु के मन में प्रश्न हो सकता है, प्रश्न पहले दिखा रहे हैं, देखो कि जिज्ञासु के मन में क्या प्रश्न हो सकता है कि कर्मणि च सूत्र से समास निषेध हो जाने से कथम कर्म षष्ठ्यन्तेन समासः, कैसे कर्म षष्ठ्यंत जो पद है शब्दानाम उसका अनुशासन इस समर्थ पद के साथ समास कैसे हो जाएगा, क्योंकि कर्मणि च सूत्र तो निषेध विधान कर रहा है, निषेध क्यों नहीं होगा, समास कैसे हो जाएगा। ठीक, ननु कर्मणि च इति निषेधात् कथम कर्म षष्ठ्यन्तेन समासोतः। तो उसका उत्तर दे रहे हैं अत्र चाचार्यस्येति। ये कहा है ना कैयट जी ने कि यहाँ पे आचार्य इस कर्ता की आवश्यकता नहीं है, विवक्षा नहीं है, विवक्षा ना होने के कारण अत्र च आचार्यस्य कर्तुः प्रयोजनाभावात् अनुपादानात्। कैयट जी की पंक्ति मिल गई, अत्र च आचार्यस्य कर्तुः प्रयोजनाभावात् अनुपादानात्। अथ शब्दानुशासनम में, अथ शब्दानुशासन इस वाक्य में कर्तृपद जो आचार्य ऐसा पद होना चाहिए वो नहीं ग्रहण किया है, प्रयोजना भाव से, विवक्षा भाव से नहीं ग्रहण किया। और नहीं ग्रहण किया तो उभय प्राप्ति है ही नहीं, उभय प्राप्ति है ही नहीं तो कर्मणि च सूत्र भी प्रवृत्त नहीं होगा। देखिए फिर से देख लीजिए, जिज्ञासु का प्रश्न क्या है, ननु कर्मणि च इति निषेधात् कथम कर्म षष्ठ्यन्तेन समासः। कर्मणि च ये निषेध होना चाहिए, ये निषेध किया गया है शास्त्र में, कर्म षष्ठ्यंत का समास नहीं होता, ये निषेध किया गया है। तो कथम कर्म षष्ठ्यन्तेन समासः, यहाँ तो शब्दानाम ये पद कर्म षष्ठ्यंत ही है, तो इसका समास कैसे हो गया। अतः आह, इसका उत्तर कैयट जी ने दिया है इस पंक्ति के माध्यम से। अत्र च आचार्यस्य कर्तुः प्रयोजनाभावात् अनुपादानात् उभय प्राप्त्य भावात् कर्मणि च इति निषेधः न प्रवर्तते। ठीक, देखिए अब नागेश कह रहे हैं उभयोर उपादाने एव उभय प्राप्तिरिति आत्ममाने इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम। कि आत्ममाने खश्च एक सूत्र है ना आपका, तृतीय अध्याय द्वितीय पाद,
इस सूत्र भाष्य में एक बात स्पष्ट हुई है कि उभय प्राप्ति वहीं पे मानी जाएगी। कोई कहे कि भले ही यहाँ पे आचार्य पद ग्रहण नहीं किया तो भी दोनों में प्राप्ति तो हो ही सकती है ना, तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं, उभय प्राप्ति वहीं पे मानी जाएगी शास्त्र के अनुसार जहां दोनों पदों का ग्रहण हो, साक्षात रूप से जिस वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों का ग्रहण हो, उसी प्रसंग को हम उभय प्राप्ति का प्रसंग कह सकते हैं। ऐसे नहीं कह सकते आप कि यहाँ पर भी ठीक है, भले ही कर्ता नहीं बोला लेकिन बिना कर्ता के तो क्रिया संभव ही नहीं है ना, इसलिए कर्ता है तो है, भले ही ग्रहण नहीं किया हुआ। तो कह रहे हैं कि वो ठीक है, भले ही कर्ता अपने आप अध्याहृत होता हो या अपने आप गम्यमान हो कर्तृअर्थ, लेकिन ऐसी स्थिति में उसको बिना दोनों का ग्रहण हुए उसको उभय प्राप्ति नहीं कहा जाएगा। यही बात यहाँ लिखी है, उभयोर उपादाने एव उभय प्राप्ति ही, दोनों का ग्रहण होने पर ही उभय प्राप्ति होगी। दोनों का, किनका? कर्ता और कर्म, इन दोनों का ग्रहण होने पर ही उभय प्राप्ति होगी। इति आत्ममाने इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम, यह बात आत्ममाने इस सूत्र भाष्य पर स्पष्ट है। अब आगे देखिए, कर्तृकर्मणो इति षष्ठ्याम अपि समास निषेधः कुतो न। अब कोई व्यक्ति प्रश्न करे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कर्मणि च सूत्र वहीं पे निषेध करता है जहाँ उभय प्राप्तो कर्मणि सूत्र से कर्म में षष्ठी का विधान किया जाए, तो ये बात आपने कहाँ से, ये विशेष अर्थ कहाँ से प्राप्त किया? ये तो एक विशेष अर्थ हो गया ना। सामान्य सीधा सीधा अर्थ तो कर्मणिचय का ऐसा ही होना चाहिए कि कर्म में जो भी कोई षष्ठ्यंत पद, उसका अन्य समर्थ सुबंत के साथ समास नहीं होगा, ये एक सामान्य अर्थ होना चाहिए। लेकिन कर्मणिचय का आपने एक विशेष अर्थ कर दिया। क्या विशेष अर्थ कर दिया? कि उभय प्राप्तो कर्मणि सूत्र से ही जब कर्म में षष्ठी होगी तभी तदंत षष्ठ्यंत कर्म पद का अन्य समर्थ सुबंत के साथ समास नहीं होगा। ये एक विशेष अर्थ कर दिया आपने। ऐसा कैसे कर दिया? कर्मणि च सूत्र कर्तृकर्मणोः सूत्र से विधान किए गए कर्म षष्ठ्यंत पद का भी समास निषेध क्यों नहीं करता है, ये प्रश्न है। ठीक है, देखिए जिज्ञासु कह रहा है कर्तृकर्मणोः इति षष्ठ्यामपि, माने कर्तृकर्मणोः कृति इस सूत्र से विहित षष्ठी में भी समास निषेध कुतो न, कर्मणि च इस सूत्र के द्वारा समास निषेध क्यों नहीं होता है? कुतो न, क्यों नहीं होता है? ये प्रश्न हो गया जिज्ञासु का। समाधाता उत्तर दे रहा है इत्यताह, इसका उत्तर दे रहे हैं आचार्य कैयट जी। इद्म प्रवृश्चनादिवत समासः भवत्येव, इद्म प्रवृश्चन में भी जैसे इद्म में कर्म में षष्ठी है, ठीक है, कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र से कर्म में षष्ठी है, क्योंकि कर्तृपद का उपादान यहाँ पर भी नहीं है ना। प्रवृश्चन ये जो है वो करण ल्युडंत शब्द ही है, प्रवृश्च्यते अनेनैति प्रवृश्चनम, इद्मानाम प्रवृश्चनम, इद्म प्रवृश्चनम, ऐसे करके करण ल्युडंत ही है ये। और इद्म जो है वो कर्म में षष्ठी है। तो यहाँ जैसे समास होता है वैसे ही शब्दानुशासनम में भी कर्तृकर्मणोः कृति से ही कर्म में षष्ठी है, इसलिए समास हो जाएगा। ये उत्तर दिया है ना। तो ये कर्मणि च सूत्र का विशेष अर्थ कैसे प्राप्त हुआ उसको आगे दिखा रहे हैं, देखिए। चस्य इति अर्थकतया, चस्य के बाद भी एक छोटा सा हाइफन लगा ऐसे, है ना, जोड़ने के लिए, वो नहीं होना चाहिए। चस्य ये एक अलग पद है और इति अर्थकतया ये एक अलग पद है, ठीक है। चस्य, चस्य माने चकार के, इति अर्थकतया, इति इस अर्थ वाला होने से, बहुव्रीहि समास है ये। इति अर्थकतया संधि कार्य बस दिखाने के लिए नहीं किया, अलग अलग पद दिखा, अलग अलग शब्द दिखाई पड़े इसलिए। इति अर्थकतया, इति इत्येवं अर्थः यस्य स इत्यर्थकः तस्य भावः इत्यर्थकता तया इत्यर्थकतया, ऐसे। चस्य इति अर्थकतया, चस्य इस अर्थ वाला होने, चस्य के इति अर्थ वाला होने से, नहीं चस्य के नहीं, क्षम्यताम, चकार के,
चकार के इति अर्थ वाला होने से, ये बात हमने पहले ही देखी थी ना कि कर्मणि च सूत्र में च का इति अर्थ हो जाता है। तो चस्य इति अर्थकतया चकार के च के इति अर्थ वाला होने से कर्मणि इति उच्चार्य विहित षष्ठैव समास निषेध इति भावः। जो जिज्ञासु पूछ रहा था ना कि कर्मणि च सूत्र उभय प्राप्तो कर्मणि के प्रसंग में ही क्यों प्रवृत्त होता है, कर्तृकर्मणो कृति के प्रसंग में प्रवृत्त क्यों नहीं होता है, उस बात का उत्तर दे दिया है कि कर्मणि च सूत्र में च ये पद इति अर्थ वाला है। तो इति अर्थ होने से, च इस पद का इति अर्थ होने से कर्मणि च का अर्थ क्या बन जाता है, कर्मणि इति उच्चार्य, कर्मणि इत्येवं उच्चार्य। देखिए लिखा है ना यही, कर्मणि इति उच्चार्य, कर्मणि ऐसा उच्चारण करके, माने बिल्कुल ठीक यही अनुपूर्वी उच्चरित जहां हो, और फिर उसके द्वारा षष्ठी का विधान किया जाए। कर्मणि इति उच्चार्य विहित षष्ठ्या एव समास निषेधः। कर्मणि ऐसा उच्चारण करके ही जो षष्ठी विधान की गई है उस विहित षष्ठी का ही समास निषेध होता है कर्मणि च इस सूत्र के द्वारा इति भावः, ये अभिप्राय है। ठीक हुआ। आगे देखिए भाष्य। अब सीधे भाष्य के विषय में कुछ कह रहे हैं नागेश जी। शास्त्रम इत्यस्य कर्तव्यत्वेन इति शेषः। शास्त्रम कहाँ है भाष्य में, देखिए शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, इस पंक्ति में है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शास्त्र का शेष है कर्तव्यत्वेन, इस पद को मिला के पढ़ेंगे तो अर्थ और स्पष्ट हो जाएगा। शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम कर्तव्यत्वेन अधिकृतम वेदितव्यम। शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम कर्तव्यत्वेन अधिकृतम वेदितव्यम। ठीक है, शास्त्र अधिकृत है किसके लिए, जैसे मानो हम भी कहें कि अब हम काशी का शास्त्र को अधिकृत कर रहे हैं, तो हम इसको बनाने के लिए नहीं अधिकृत कर रहे हैं ना, हम तो इसको पढ़ने के लिए अधिकृत कर रहे हैं। तो ऐसे ही आचार्य भी शब्दानुशासन को शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, शब्दानुशासन शास्त्र को अधिकृत कर रहे हैं किसके लिए, वो तो व्याख्यान करने के लिए, बनाने के लिए कर रहे हैं ना। तो इसलिए शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम कर्तव्यत्वेन अधिकृतम वेदितव्यम। ठीक है, कर्तव्यत्वेन अधिकृतम वेदितव्यम, करने के लिए। अब इसमें भी दो पक्ष हो गए कि कर्तव्यत्वेन तो तब कहते कि जब महर्षि पतंजलि जी जो है वो अष्टाध्यायी रच रहे होते, क्योंकि शब्दानुशासनम नाम तो भाष्य का थोड़े, शब्दानुशासनम नाम किसका है, अष्टाध्यायी का है ना। शब्दानुशासनम नाम किसका है, अष्टाध्यायी का, व्याकरण शास्त्र का है, तो वो तो महर्षि पाणिनि जी की रचना है। तो आप कर्तव्यत्वेन कैसे शेष बना रहे हो यहाँ पे इस वाक्य में, तो उसी के लिए आगे लिखा है, देखिए विवरणकारत्वात् व्याख्यातव्यत्वेन इति शेष इति उचित इत्यन्य अन्य आचार्य ऐसा कहते हैं कि यहाँ कर्तव्यत्वेन ऐसा इस वाक्य का शेष ठीक नहीं है, यहाँ पे व्याख्यातव्यत्वेन ये शेष उचित है। आपके इसमें विवरणकार पे जो वो लगा है ना कोमा ऊपर, वो कोमा नहीं होना चाहिए, वो वहां पे होना चाहिए व्याख्यातव्यत्वेन पर। ध्यान से देखो, शुरू वाला कोमा। विवरणकारत्वात् व्याख्यातव्यत्वेन इति शेष उचितः इत्यन्य। अन्य आचार्य ऐसा कहते हैं क्योंकि भाष्यकार तो विवरणकार है ना, तो इसलिए यदि वो शब्दानुशासन को अधिकृत कर रहे हैं, तो जैसे हम पढ़ने के लिए कर रहे हैं, अष्टाध्यायी पहले बनी हुई है, तो वैसे ही आचार्य को व्याख्यातव्यत्वेन अधिकृतम वेदितव्यम, उनके द्वारा ये शास्त्र व्याख्यातव्य है ना, अष्टाध्यायी का व्याख्यान करना है उनको, या वार्तिकों का व्याख्यान करना है उनको, तो उनकी दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पे इस वाक्य का शेष क्या होना चाहिए, व्याख्यातव्यत्वेन। ठीक है, और अगर हम अथ शब्दानुशासनम को महर्षि पाणिनि जी का वाक्य यदि माने, ठीक है, तो फिर कर्तव्यत्वेन जुड़ सकता है। ठीक है, अथ शब्दानुशासनम को यदि पाणिनि जी का वाक्य माने तो शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम
कर्तव्यत्वेन अधिकृतम वेदितव्यम ये जुड़ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको भाष्यकार का वचन मान रहे हैं तो फिर हमें ये कहना चाहिए कि शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम व्याख्यातव्यत्वेन अधिकृतम वेदितव्यम, व्याख्यातव्यत्वेन ये ज्यादा उचित है। ठीक, आगे बढ़िए। शास्त्रत्वं चास्य साधुत्व रूपैक प्रयोजनत्वाद् बोध्यम। अब कह रहे हैं कि ये कैसे पता चलेगा, शब्दानुशासन एक शास्त्र है, ये कैसे पता चल रहा है आपको? तो उसको कहा है शास्त्रत्व में हेतु ये है, शास्त्रत्वं चास्य साधुत्व रूप एक प्रयोजन संबद्धत्वाद् बोध्यम। साधुत्व रूप एक ही प्रयोजन से संबद्ध है ये पूरा का पूरा, इस दृष्टि से इसका शास्त्रत्व समझना चाहिए। एक फल संबद्धार्थस्य कार्त्स्येन प्रतिपादकस्यैव हि सर्वत्र शास्त्र पदार्थत्वात्। एक पंक्ति इसको स्पष्ट करने के लिए और दिखा देते, छाया टीका में देखिए, इसी कॉलम में एक श्लोक दिखाई पड़ रहा है आपको, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा दिखाई पड़ रहा है ना। इसके नीचे प्रथम पंक्ति में ही अंतिम में देखिए, एक फल संबद्धार्थस्य कार्त्स्येन प्रतिपादकस्यैव हि सर्वत्र शास्त्र पदार्थत्वात्। एक फल से संबद्ध अर्थ का जो कार्त्स्य से संपूर्णता से प्रतिपादक हो उसी को सर्वत्र शास्त्र इस पद से कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी व्याकरण भी एक शास्त्र है। क्यों? साधुत्व रूप एक प्रयोजन, एक फल से पूरा का पूरा शास्त्र संबद्ध है, उसी के बारे में पूरा शास्त्र प्रवृत्त हुआ है, एक उद्देश्य को लेकर के प्रवृत्त हो रहा है ना पूरा का पूरा अष्टाध्यायी, तो इसलिए उसका शास्त्रत्व है। एक तरह से शास्त्रत्व की परिभाषा दे दी है ये नीचे, एक फल संबद्धार्थस्य कार्त्स्येन प्रतिपादकस्यैव हि सर्वत्र शास्त्र पदार्थत्वात्। शास्त्र कहते किसको हैं? एक प्रयोजन से, एक फल से संबद्ध अर्थ का जो कार्त्स्य से पूर्णता से प्रतिपादक हो उसको शास्त्र कहते हैं। तो ये परिभाषा व्याकरण शास्त्र में भी घट रही है, इसलिए व्याकरण का भी शास्त्रत्व है। ठीक, एक फल समझ नहीं आया? एक फल माने एक प्रयोजन, एक प्रयोजन है ना व्याकरण का, क्या? शब्दों के साधुत्व को सिद्ध करना या साधु शब्दों का अध्येता को ज्ञान कराना। ठीक है, तो साधुत्व रूप एक प्रयोजन, साधुत्व रूप एक प्रयोजन से संबद्ध यहाँ सारे के सारे सूत्र हैं, तो उनका शास्त्रत्व है, ऐसा समझना चाहिए। चलें अभी आगे, तो भाष्यकार की ये 3 पंक्तियां हो गई। अथ शब्दानुशासनम अथ इत्ययं शब्दोधिकारार्थः प्रयुज्यते, और शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। अब अग्रिम प्रश्न है जिज्ञासु की ओर से, केशाम शब्दानाम अथ शब्दानुशासनम, इस वाक्य का अर्थ क्या हो गया? शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। शब्दानुशासन नाम का शास्त्र अधिकृत जानना चाहिए। तो फिर प्रश्न उठेगा केशाम शब्दानाम, ये शास्त्र आप कह रहे हो शब्दानुशासन नाम का शास्त्र है, इसका मतलब ये शास्त्र शब्दों का अनुशासन करेगा, तो किन शब्दों का अनुशासन करेगा? केशाम शब्दानाम, किन शब्दों का अनुशासन करना है? इसका उत्तर आएगा आगे, पहले टीकाएं देखिए। प्रदीपः शब्द शब्दस्य सामान्य शब्दत्वाद् विना प्रकरणादिना विशेषे अवस्थानाभावात् तंत्री शब्द काकवाशितादीनाम अनुशासन प्रसंग इति मत्वा पृच्छति केशामिति। अब प्रदीप जो है वो इसका अलग ढंग से व्याख्यान कर रहे हैं, उद्योत अलग ढंग से थोड़ा व्याख्यान करेंगे। प्रदीप कह रहे हैं शब्द शब्द से सामान्य शब्दत्वात्, शब्द ये एक सामान्य शब्द है, जब तक हम इसमें कोई विशेषण नहीं लगा रहे तब तक शब्द एक सामान्य शब्द है। सामान्य शब्द है मतलब उसमें दुनिया भर के जितने भी ध्वनियां हैं, चाहे वो व्यक्त हैं, चाहे वो अव्यक्त हैं, चाहे वो मनुष्यों की हैं, अन्य प्राणियों की हैं या जड़ यंत्रों की हैं, किसी भी प्रकार की ध्वनियां, वो सारी की सारी शब्द इससे सामान्यतया गृहीत होंगी।
है ना। शब्द शब्दस्य सामान्य शब्दत्वात्, शब्द ये शब्द इस शब्द के, अर्थात आप कह लीजिए शब्द इस पद के सामान्य शब्द होने से बिना प्रकरण आदि ना, जब तक कोई प्रकरण आदि विशेष हेतु उपस्थित ना हो जाए तब तक विशेष अवस्थाना अभावात, तब तक आप इस शब्द पद का, कौन से शब्द पद का, अथ शब्दानुशासनम में जो शब्दानुशासनम का अवांतर पद शब्द है, प्रथम पद, इस समस्त पद का प्रथम पद जो शब्द है वो एक सामान्य शब्द है, और सामान्य शब्द होने से सारे के सारे शब्दों का ग्रहण होने लगेगा उससे। जब तक बिना प्रकरण आदि ना विशेषे, प्रकरण आदि जो विशेष हेतु हैं उनमें से किसी भी विशेष हेतु का अवस्थान ना होने से, माने कोई विशेष हेतु उपस्थित जब तक नहीं होता है तब तक उस शब्द से किस किस का भी ग्रहण हो जाएगा, सारे सारे सामान्य शब्दों का, और सारे सामान्य शब्दों का ग्रहण होगा तो तंत्री शब्द जो वीणा बजाते हैं ना उसका शब्द भी गृहीत होगा, काकवाशित, कौवा जो काएं काएं करता है बोलता है उसकी वाणी भी यहाँ पे संग्रहित होगी। तो तंत्री शब्द काक वाशितादि नाम अनुशासन प्रसंग, तंत्री शब्द का भी, तंत्री की ध्वनि का भी और काक के वाशित का भी अनुशासन का प्रसंग आएगा फिर तो। इति मत्वा पृच्छति, ऐसा मान करके कोई विद्यार्थी पूछ रहा है केशाम शब्दानाम, आप अथ शब्दानुशासनम कह रहे हो कि अब हम शब्दों का अनुशासन करेंगे, तो किन शब्दों का करेंगे, क्योंकि आपने कोई विशेषण तो बोला नहीं, इस प्रकार के शब्दों का अनुशासन करेंगे। तो ये केशाम शब्दानाम की भूमिका है, जिज्ञासु के मन में क्या भाव है, किस भाव को लेकर के उसने केशाम शब्दानाम ये प्रश्न किया है। प्रदीप के अनुसार भूमिका ये है। अब आगे देखिए उत्तर पदार्थांतर। अब इसमें एक और जो है वो प्रश्न आता है, आप लोग काशिका में भी यद्यपि देख चुके हैं, काशिका की टीकाओं में, कि शब्दानुशासनम ये षष्ठी समास है ना, षष्ठी समास है माने तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, पूर्व पद का तो अर्थ गौण हो जाता है समास में, ऐसा ही है ना। तो उत्तर पदार्थ के अंतर्गत पूर्व पदार्थ, देखिए पंक्ति पहले देखिए, उत्तर पदार्थांतर्गतस्यापि पूर्व पदार्थस्य बुद्ध्या प्रविभागात् प्रत्यवमर्शः। इसकी भूमिका के रूप में उद्योत की पंक्ति पहले देख लीजिए, नीचे से तीसरी पंक्ति उद्योत में, ननु उत्तर पदार्थ संश्लिष्ट पूर्व पदार्थस्य कथम सर्वनामना परामर्शोताः। जिज्ञासु के मन में ये है भाव कि उत्तर पदार्थ के साथ संश्लिष्ट हो चुका है पूर्व पदार्थ, माने एकीभूत हो चुका है, मिल चुका है, समस्त पद हो जाता है तो दो पद अपने अपने अर्थ को छोड़ के किसी एक विशेष अर्थ को कहने लग जाते हैं, ऐसा होता है ना समास में। तो यहाँ पे उत्तर पदार्थ संश्लिष्ट पूर्व पदार्थ हो गया है, माने पूर्व पदार्थ गौण हो गया है उत्तर पदार्थ के साथ मिलकर के, और मुख्यता उत्तर पदार्थ की ही हो जाती है। जैसे राजपुरुष समास है ना तत्पुरुष ही, अब हम जब बोलते हैं राजपुरुषम आनय तो राजा से संबद्ध पुरुष को लाया जाता है, राजा को नहीं लाया जाता, नहीं लाया जाता ना, राजपुरुषम आनय इत्यादि समास में। उससे पता चलता है कि यहाँ पर उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है, लोक प्रयोग देख करके भी। तो वही बात यहाँ पर भी जिज्ञासु कह रहा है कि ननु उत्तर पदार्थ संश्लिष्ट पूर्व पदार्थ से, कि इस षष्ठी तत्पुरुष समास में तो उत्तर पदार्थ से संश्लिष्ट पूर्व पदार्थ है, गौण पूर्व पदार्थ है, तो उसका कथम सर्वनामना परामर्शः, उसका आप सर्वनाम से परामर्श कैसे कर रहे हैं। ठीक है, जो एकीभूत अर्थ हो गया दोनों पदों का मिलकर के, और उसमें भी पूर्व पद का अर्थ तो गौण हो गया। तो जिज्ञासु का कहना ये है कि गौण मुख्ययोः कार्ये प्राप्ते सति मुख्य एव कार्ये भवति। परिभाषा है ना आपकी एक, गौण और मुख्य दोनों में कार्य प्राप्त हो रहा हो तो मुख्य में ही होता है। इस भाव को लेकर के जिज्ञासु कह रहा है कि यहाँ पर तो प्रश्न जो है वो आपको अनुशासनम के विषय में करना चाहिए, शब्द इस पूर्व पद के बारे में तो प्रश्न ही नहीं बनता है, प्रश्न कर नहीं सकते हो, ऐसा उसका आक्षेप है।